Hello everyone. Today we will discuss about fourth animal tissue, that is neural tissue. It is also called nervous tissue. Origin of neural tissue is ectoderm. It means it germinates, it develops from outermost layer of embryo, that is ectoderm. Nervous tissue has two components, neurons and neuroglial cells. Mainly structural and functional unit of nervous system is neuron. It is also known as nerve cell. ह्यूमन में जो नर्व सेल है ये लॉन्गेस्ट सेल होती है एंड इट हैज़ 3 पार्ट्स. दिस इज सेल बॉडी. Long filament arise from this cell body is called axon. Nerve ending makes knob-like structure that is called synaptic node. And this cell body has branch dendrites which receive signals. So, first part is cell body. This is axon. Actual axon is covered by a sheath that is called myelin sheath. This axon has Schwann cell. This is axon, Schwann cell, and axon terminate into a knob-like structure that is called synaptic knob. देखिए सिनेप्टिक नोब जो है इस तरह से मैंने एक लार्ज बना दिया है, इससे इसमें आपको पता लगे कि इट हैज़ वेसाइकल. इसके अंदर एक वेसाइकल स्ट्रक्चर होती है. वेसाइकल क्या होती है कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है विच इज टू न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल होते हैं जो क्या होंगे, वो न्यूरॉन टू न्यूरॉन पास होंगे, यानी अलोंग द न्यूरॉन्स वो मसल तक, सेंसरी ऑर्गन्स तक पास होंगे. दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर. 1000 न्यूरोट्रांसमीटर यानी 1000 टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ पे क्या है, देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया सेल बॉडी, सेकेंड पार्ट इज एक्सोन एंड थर्ड पार्ट इज दिस ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट और डेंड्रोन. सेल बॉडी ऑल्सो नोन एज साइटोन. तो ये न्यूरॉन साउंड आ रहा है इस तरह से, जैसे न्यूरॉन हैज 3 पार्ट, साइटोन, एक्सोन, डेंड्रोन. अब ये वर्टिकल और एडजेसेंट इस तरह से न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं. एक नर्वस टिश्यू देखें हम, एक नर्वस टिश्यू जिसमें मैंने एक सेल ड्रॉ कर दी है, तो यहाँ पर एक दूसरी न्यूरॉन सेल प्रेजेंट होगी. तो यहाँ पर क्या है कि जो डेंड्राइट ने क्या किया है, सिग्नल रिसीव किया है एंड ये सिग्नल किस में पूछा, सेल बॉडी में. साइटोन ट्रांसमिट करेगा किसको, एक्सोन को. एक्सोन से किस में आएगा, ये नर्व एंडिंग, एंड नर्व एंडिंग से ये सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल और केमिकली फॉर्म में नेक्स्ट जो भी न्यूरॉन है उसको पास हो जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड नर्व इम्पल्स. अब यहाँ पर जो सेल बॉडी है इसमें यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, दैट इज न्यूक्लियस and it has many nissel granules. ये निसल ग्रैनुल्स जो होते हैं कई बार यहाँ तक डेंड्राइट स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होते हैं. निसल्स ग्रैनुल. अब न्यूरॉन्स ये जो है टिश्यू है, नर्वस टिश्यू,
न्यूरॉन्स के अलावा जो हम देख रहे हैं कि सेकेंड एक कॉम्पोनेंट है दैट इज़ कॉल्ड ग्लियल सेल, यानी न्यूरोग्लिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या कर रहे हैं, इनके एडजेसेंटी प्रेजेंट होते हैं, यानी रेस्ट ऑफ द नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ, यानी अपार्ट फ्रॉम न्यूरॉन रेस्ट जो भी है रेस्ट पार्ट कौन सा है, ग्लियल सेल। ग्लियल सेल क्या करती है ऑल्सो, जो कलेक्ट करेगी सिग्नल को एंड ट्रांसमिट करेगी साइटोन को। यहाँ पर देखिए ये जो एक्सोन का आपको ये दिख रहा है, ये जॉइंट पार्ट जो है, दिस पार्ट इज कॉल्ड, यानी इतना सा अगर हम देखें कि ये एक सॉकेट बना, इस तरह से ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो इस तरह से जनरेट होता है नर्व इम्पल्स। पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ये इधर पास होगा। तो जब यहाँ ये जो पार्ट है जब ये ट्रांसमिट करता है टू नेक्स्ट वन, तो ये प्रीवियस पार्ट जो है इट कम्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो इस तरह से ये नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में जा रहा है, नहीं, पहले ये एक्टिव हुआ, देन यहाँ पर पास किया तो इट बिकम पैसिव, यानी ये रिलैक्स हो जाएगा, देन इट बिकम्स एक्टिव, तो ये ट्रांसमिट करेगा नेक्स्ट पार्ट को, देन ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स। तो इस तरह से नर्व इम्पल्स क्रिएट होता है। दिस जंक्शन इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। क्लियर। यहाँ पे ये है सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब से यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन रिसीव करेगा, नेक्स्ट डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये थी न्यूरल टिश्यू, और हम कहेंगे कि नर्वस टिश्यू का ये डिस्क्रिप्शन। ओके, थैंक यू।